ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज तो खास रिवाइज कर रहे हैं मुरली आज की। तो बाबा ने आज तो खास बोला है कि बच्चे, मेरी कोई आश नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो निष्कामी हूँ। लेकिन बाबा की एक आश है बच्चों के प्रति। तो आप थोड़ा बताएंगे कि बाबा ने डिटेल क्लियर किया पूरी मुरली में, बाबा की कौन सी आश है। आज 25/1/24 की मुरली है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए जी। कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कुछ भी आस नहीं है, और दाता इतना जबरदस्त है उसको लेने की कोई तमन्ना नहीं है। जी। सबसे पहली बात है वंडर खाना चाहिए हमको। वंडर माना आश्चर्य। जैसे हम लोग किसी को याद करते हैं और तुरंत हाजिर हो जाता है जी, तो बोलते हैं ना गजब हो गया भाई, मैंने आपको अभी याद किया और आप आ गए। बराबर। वंडर, आश्चर्य लगता है। तो उसी प्रकार ऐसा मीठा बाप मिला है हमको, एक तरह से वंडर होना चाहिए, वंडर खाना चाहिए। ऐसा कैसे मिल गया जो कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता ही देता है। बोलते हैं ना, जिसका बाप कोई कलेक्टर होता है, बड़ी पोस्ट, उसको कितना नशा होता है। बोले आप लोगों को भी नशा तो होना चाहिए ना कि मेरा पूरे वर्ल्ड का मालिक सर्वशक्तिवान बाप हमको मिला है। और वो सिर्फ देता ही है, लेता नहीं है। देता ही, उसको कुछ भी आस नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं हम भगवान अर्थ देते हैं, भगवान को देते। तो जैसे बाबा ने आज पैसे वालों के लिए बोला खास कि मैंने इतना पैसा दिया है तो मेरा तो पद फिक्स हो गया। तो बाबा ने तो कहा कि नहीं, जो पुरुषार्थ और सेवा करेगा उसका पद फिक्स है। जो सेवा करेंगे और योग में रहेंगे तब उनको पद मिलेगा। भले कोई धन देता है जी, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं किया और योग में नहीं रहा, सेवा नहीं की, तो पद नहीं मिलेगा। पर कुछ परसेंट तो मिलेगा ना, उसको धन दिया है तो। मतलब स्वर्ग में तो आएगा लेकिन जो पद होना चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती। अच्छा। फिर बाबा ने बताया, बाबा का 100% निष्कामी बाप का को किस चीज की कामना है। उसको एक ही चीज की कामना रहती है बाप को, मैं अपने बच्चों को गति सदगति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं जी, बच्चों को गुणवान बनाऊं। इस चीज की कामना रहती है। और बाप का कर्तव्य क्या है? बाप का एक ही कर्तव्य है, पढ़ाने का जी। और बाबा बच्चों की सर्विस पर आते हैं। उसका एक ही काम है पढ़ाने का, और कोई काम नहीं है। बराबर, पढ़ाने की ही सेवा है उसकी। शिव बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाते, खाली सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान, और कोई काम नहीं करते। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ गीता ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, बराबर, कुछ करते नहीं है वो। गीता भगवत उपदेश दिया है, सिर्फ आकर के ज्ञान दे करके उसके द्वारा ही करवाता है। वैसे ही बाबा आकर के हम बच्चों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, पढ़ाने की ही सर्विस है। जैसे शांति, तो पढ़ा के लायक बना देता है ना, पूरा पढ़ा के लायक बनाता है। जैसे शांति का ज्ञान देता है, बाबा शांति का सागर है, आकर के शांति में कैसे रहना है शांति का ज्ञान देता है वो। बराबर, शांति कोई वस्तु है उठा के नहीं दे देता है। बराबर, और हम बच्चों को पुरुषार्थ करवाता है कि शांति में कैसे रहें, उसकी विधि बताता है जी, उसकी पढ़ाई पढ़ाता है। जैसे डॉक्टर है, बैरिस्टर है, बनते हैं ना, तो उनको पढ़ाई पढ़ाया जाता है तब फिर बनते हैं ना वो लोग। बराबर, उसी तरह बाबा हम लोगों को आत्मिक गुणों की शिक्षा देता है। हमारा जीवन जो है, मुक्ति जीवन मुक्ति अवस्था को कैसे प्राप्त करे, गति सदगति को कैसे पाए, इस चीज की बाबा शिक्षा देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, गुणवान बनाते हैं। अभी हम क्या हैं, हमको गुणवान क्यों बनाता है बाबा? सतयुग के लिए, नई दुनिया के लिए। अभी हम निर्गुण बन गए हैं, हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है। गुण है थोड़े बहुत, टिमटिमा रही है, लेकिन अभी सर्वगुण संपन्न बना रहा है बाबा। बराबर, बाबा आकर के गुणवान बना रहा है। जब गुणवान होते तो क्यों गुणवान बनाता?
तो बाबा कई बार होता है तन से, मन से, धन से सेवा करो, तीनों सेवा बाबा बोलता है। अगर तीनों में अगर एक कम है, जैसे कोई तन से मन से कर रहा है, धन से नहीं कर रहा है, या कोई धन से कर रहा है, तन से मन से नहीं कर रहा है, उसको क्या मिलेगा प्राप्ति? फिर प्राप्ति तो अवश्य होती है, क्योंकि ये परमात्मा का अविनाशी यज्ञ है, अविनाशी यज्ञ है। प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन पद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छा, किसी ने धन लगाया है, उसका एवजा जरूर मिलेगा। उसके अलावा ज्ञान की धारणा करनी पड़ेगी, परमात्मा से योग लगाना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी, तब पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ऐसे पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा जो है हम लोगों को गुणवान क्यों बना रहा है? अगर हम गुणवान होते तो हमको गुणवान बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग गुणों से रहित हो गए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको थोड़ी था। बराबर, हमको स्वयं का ज्ञान नहीं था कि हम कौन हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था कि सतयुगी जीवन अभी जीना है संगम पे, बोले तो गुणवान अभी बनेंगे तभी वो संस्कार लेके जाएंगे, ऐसा है ना? हाँ, बोला है ना, आज भी बाबा बोला है, लेकिन दूसरे शब्दों में बोला है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार जो है, बाबा जो है आकर के हमको सुना रहा है। सृष्टि आदि में कैसी थी, मध्य में कैसे है, अंत में कैसे है। तो ये सारा समाचार, सृष्टि आदि में सतयुग थी, वहां के रहने वाले सभी मनुष्य देवी देवता थे। मध्य में द्वापर युगी हुए, विकारों की प्रवेशता हुई। आज लास्ट में आप आत्माएं यहाँ तक पहुंची हो, फिर बाबा आकर के हमको संगम योगी ब्राह्मण बना करके फिर से मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवा रहा है। तो ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुना रहा है बाबा। अच्छा, फिर गुणवान बनाता है। फिर आगे बाबा ने कहा, जैसे आपने कहा कोई धन दे देते हैं और हम तो पद पा जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये उनकी भूल है। जब तक आप ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे, योग में नहीं रहेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, तब तक पद नहीं पा सकते। फिर बाबा ने कहा अपने आप अंतर्मुखी बन के अपने आप को सुधारना है। अंतर्मुखी माना मुख क्या करता है, बोलता है। बराबर, मुख से बोलते हैं ना, ये मुख को अंदर ले जाना है, अंदर ही अंदर चिंतन करना है, मनन करना है। जितना जितना हम ज्ञान का अपने आप को समझाना है, मतलब हाँ, अपने बोलना माना अपने आप को समझाना, इंटरनल अपने आप को, मुख को अंदर ले जाना है। बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। बाहर मुख से बात करते हैं तो हम दूसरे से बात करते हैं, अंदर से अंदर ले जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं तो अपने आप से बात करते हैं कि मैं, हमें अंतर्मुखी होकर क्या बात करना है, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम धाम मेरा घर है। सतयुग में मैं देवता थी, 84 जन्म लेते लेते मैं यहाँ तक आई हूँ। आज फिर शिव बाबा आ करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके मुझे फिर से पुनः देवी देवता पद की प्राप्ति करा रहे हैं। मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है, अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर हमको चिंतन करना है। इसलिए बाबा ने 500 का ड्रिल बोला था सतयुग से लेके संगम तक पूरा। हाँ, कि अपने पूरे 84 जन्म को देखो, कैसे जन्म 84 जन्मों को देखो, उसको चिंतन में लाओ। इसीलिए बाबा कहता है स्व चिंतन करो, स्व दर्शन करो। बराबर, ये अंतर्मुखी होने का तरीका है ये। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अपने रहम दिल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, अपना कल्याण करने का शौक रखना है। बराबर, अपने आप को अंतर्मुखी होकर सुधारना है, अपना कल्याण करने का शौक रखना है, रहम दिल बनना है। रहम दिल क्या है? रहम दिल का मतलब ये है कि हम दूसरों के ऊपर कैसे रहम करें। जैसे बाप रहम दिल है, वो बाप शिव बाबा आकर के हमारे ऊपर रहम किया ना। दुनिया में रहम का अर्थ अलग समझते लोग, वो सोचते कि भाई गरीब आत्मा को कोई दे दो, जिसको कोई भूखा को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, सुना, और किसी जरूरत को थोड़ा पैसा दे दो, तो वो लोग बोलते हमने रहम कर दिया इसके ऊपर। लेकिन बाबा की परिभाषा अलग है रहम की। हाँ, रहम मतलब वो लोग रहम करते हैं जैसे वो देहधारी हैं, उनको भी दुआएं थोड़ी मिलती होगी आत्माओं की? नहीं, अवश्य मिलती है, क्योंकि ये शरीर निर्वाह के लिए भी हमको करना पड़ता है। और अभी बाबा ने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने, आत्मनिर्वाह के लिए अभी जो बाबा युक्ति बता रहे हैं, अगर हम किसी गरीब को कोई भूखा है उसको खाना देते हैं तो उसकी दुआएं आशीर्वाद तो जरूर मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर रहम दिल का मतलब ये है जैसे शिव परमात्मा पिता
शिव बाबा आकर के हम बच्चों के ऊपर रहम किया है। क्या किया है? हम पर रहम किया। क्या रहम किया है? रहम में क्या कि हम विकारों में फंसे हुए थे, विकारों के अधीन थे, हमको मालूम ही नहीं था। फिर उनके वश होकर हम विक्रम कर रहे थे। बाबा ने आकर सत्य ज्ञान का परिचय दिया हमको अपना पूरा अपना परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया, कर्मों की फिलॉसफी का ज्ञान सुनाया, और पूरे हम कैसे सतयुग में थे, कैसे देवी देवता थे, कैसे हमारे भारत सोने की चिड़िया, कैसे हमारा रहन सहन था, वो सारी बातें बाबा ने बता के हमको उच्च जीवन से निकाल के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन बनाया, श्रेष्ठ जीवन बनाया। तो ये तो रहम करना, विकार छुड़ाना भी रहम है। बिल्कुल यही बात है। बाबा कहता है रहम करना माना ये जो दुखदायी जीवन है, इससे मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिले, इसका मार्ग बताना ही सबसे बड़ा रहम करना है। जी, जो आपने बोला ना कि हमारा जीवन कैसा था, बाबा आकर के हमको गति सदगति का मार्ग बताया, यही बात है। सतयुग में तो सुख शांति में जीवन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल अभी भी है ना जीवन में सुख शांति। सतयुग में तो उसका प्रारब्ध मिलेगा, लेकिन अभी बाबा आकर के हमको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना रहा है, तो यहाँ पर ही, वहां पर तो जीवन मुक्त अवस्था ऑटोमेटिक रहेगी, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्त अवस्था का यहाँ ही हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता आकर के तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। अभी ही हम संगम युग पर, जो संगम युगी ब्राह्मण है वही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ है। सतयुग में भी एक कालदर्शी रहेंगे, वहां त्रिलोकीनाथ नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा आकर के हम बच्चों के ऊपर रहम करता है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में क्या बोला, बहुत अच्छी बात कही, सेवा को खेल समझो तो बोझ का अनुभव नहीं होगा। हाँ, खेल में ऐसे बोझ नहीं होता ना, कितना भी आदमी थकान थोड़ी होती, भले अंदर से बॉडी बहुत थक जाती, लेकिन फिर भी खुशी रहती कि थकान महसूस नहीं होती। खेल में आनंद आता है। आनंद आता है खेल। तो सेवा को खेल कैसे समझेंगे? करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, बाबा हमसे करवा रहा है। खेल खेल में खेल होता रहेगा। बराबर। अगर मैं समझूं कि मैं कर रहा हूं तो थकावट महसूस होगा, और बाबा करा रहे हैं, हम तो करने वाले हैं, करते रहो। तो खेल खेल में सेवा भी हो जाएगी, खुद भी हल्के रहेंगे। बराबर। और बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी हो। पक्का सेवाधारी बोला आज बाबा। अच्छा। कभी बोलता है, हाँ, कभी बोलता है सेवाधारी, कभी बोलता है सच्चे सेवाधारी, आज पक्के सेवाधारी बोला बाबा ने। अच्छा। तो बाबा कहता है सच्चे सेवाधारी अर्थात हर समय अपने, इसलिए बोला कि इस पे पक्के रहो, आप पक्के रहो। हाँ, दृष्टि वृत्ति कृति में। हाँ, श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात, पक्के सेवाधारी अर्थात अपने श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले। बराबर। अगर आप अपने श्रेष्ठ, किसी को श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो आपकी दृष्टि भी सेवा करती है। बराबर। और बाबा ने कहा वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अगर याद में रह करके कर्म करते हो तो वायुमंडल पावरफुल बनता है। यहाँ जो शांति में आते हैं ना लोग, नए नए लोग आते हैं ना फर्स्ट टाइम, वो तो बोलते हैं हम घरदार अपना भूल गए, क्या दिन है, क्या डेट है, यहाँ का वाइब्रेशन नहीं कुछ अच्छा, तो वृत्ति से, मेडिटेशन से बनाना अच्छा वाइब्रेशन। बिल्कुल। तो यहाँ का वाइब्रेशन में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ की जो वृत्ति है, यहाँ जो रहने वाले भाई बहन हैं, जो राजयोगी हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, उसका ओरा पूरे कैंपस में इतना पावरफुल है, इसके अंदर आते ही लोगों की मनोवृत्ति जो है पॉजिटिव हो जाती है। ये बात राजनाथ सिंह भी बोला था। अच्छा। भाषण में अपने। अच्छा। बोला मेरे जैसी गाड़ी शांतिवन में इंटर हुआ तो यहाँ का वाइब्रेशन ही अलग है, बोले वो मैं फील किया है वो चीज को कि यहाँ क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो उसने बात या स्पीच में बोला था। अच्छा, राजनाथ सिंह जी अपने रक्षा मंत्री जब आए थे यहाँ डायमंड हॉल में, तो उन्होंने ये बात फर्स्ट स्टेज पे बोली थी बात। अच्छा। बोले यहाँ का वाइब्रेशन ऐसा मुझे फील हुआ, बोलता अंदर एंट्री होती तो यहाँ एक अनोखी शक्ति लेने हम आए, बोला ऐसे बोला। तो बाबा ने वही कहा, अगर आप श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो दृष्टि भी सेवा करती है, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वायुमंडल बनता है। अगर परमात्मा पिता की याद से कार्य करते हैं, कृति अर्थात कर्म करते हैं, तो भी वायुमंडल पावरफुल बनता है। और बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की श्वास ही सेवा है।
बराबर। जैसे श्वास नहीं चलती है तो मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर ब्राह्मण जीवन में सेवा नहीं है तो मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा श्रेष्ठ सेवा करते रहो। स्थूल सेवा नहीं है तो दृष्टि से करो, किसी को आत्मिक दृष्टि से देखो, मनसा सेवा करो, वृत्ति से शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल, शुभ संकल्प करो, कृति से शिव बाबा की याद से कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी स्थूल सेवा कर रहे हैं, शिव बाबा की याद से करेंगे, बराबर, तो उससे भी वायुमंडल पावरफुल बनता है जी। तो ये चीजें हैं। फिर बाबा ने आज कहा अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी माना जो सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त है, अच्छा। वही अंतर्मुखी है। और बाह्य मुक्ता के लिए बोला बाह्य मुखी नहीं बनो, दुनिया वाले भी बाह्य मुखी होते हैं। बाह्य मुखी तो सब हैं, लेकिन बाबा ने आज हम लोग बच्चों को खास बोला बाह्य मुखी नहीं बनना है। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव, व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संबंध, संपर्क, बोल द्वारा व्यर्थ की तरफ उस्काने वाले, ये बहुत बाहर से बहुत आकर्षित करता है। बराबर। इसलिए पहले इसको खत्म करो। नहीं समझ में आया? तो बाबा ने कहा बाह्य मुक्ता, जो बाह्य आकर्षण करता है उससे मुक्त रहो। हाँ, ये बाहर से बहुत आकर्षित करने वाला है। आजकल तो पूरी दुनिया यही चमक धमक वाली कहीं ना कहीं चीजों आकर्षित करती है। हाँ, बाह्य मुक्ता जो है आकर्षित करता है, इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, ये बात करूं, वो करूं। बाह्य मुक्ता में आना होता है वाइब्रेशन, संकल्प, बोल, व्यक्त भाव के बोल, संकल्प, बराबर, ये सब चीजें जो है अट्रैक्ट करते। इसके पहले कैंची चलाओ, ये बाहर से बहुत आकर्षित करता है। जब इन सब चीजों से मुक्त बनेंगे, बाह्य मुक्ता से, तब हम मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति पाल, धन्यवाद।